वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजेंद्र आपका स्वागत करता हूं को इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं अपने घर से वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो के लिए मैं अपने इस इमेज को साइड में रखता हूं और आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इमेज को ऑफ कर रहा हूं। क्लियर है? अब सुनिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर हमारे 12 तक कर हुए थे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात चल रही है। सुनते हैं बेटा। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जो आपका इंग्लिश स्टेटमेंट है उसे हिंदी में करके हम आपको समझाने वाले हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स विल हैव टू ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगले साल से स्टूडेंटों को क्या ऑप्शन रहेगा कि मैथमेटिक्स और साइंस को वो अपने स्कूल को सर्टिफिकेट एग्जाम में छोड़ सकते हैं। लीव का मतलब छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। अब भैया जो कह रहा है लीव कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, एजुकेशन विदाउट टेकिंग दिस सब्जेक्ट। सुनिए सुनिए सुनिए, 1 सेकेंड, हम आगे ज़्यादा आगे, यहाँ था क्वेश्चंस, तो सुनिए। ये मैंने अपना ड्रॉ पेंसिल निकाली है और मैं कह रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं इन दोनों स्टूडेंटों को, लीव कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्टों को। तो स्टूडेंट्स हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। अरे जो वीक होगा उसके लिए तो अच्छी बात है ना, ये उसे तो ये चीज़ें क्या होंगी, स्वीकार्य होंगी कि भैया स्कूल से हम कहाँ जा सकते हैं, साइंस मैथ छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अर्लियर स्टूडेंट डिड नॉट हैव द चॉइस, पहले के बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यही कहना चाह रहा है। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1 और 2 दोनों को ही फॉलो करता है। पहला भी सही है, दूसरा भी आपका सही है। नए क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, इन ए रिसेंट सर्वे रिपोर्ट, हाल ही की कोई रिपोर्ट हुई है, इट हैज़ बीन स्टेट, उसमें यह कहा गया है कि दैट कि दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, कि जो व्यायाम करते हैं कम से कम आधा घंटा एक दिन में, आर लेस प्रोन टू हैव एनी हार्ट एलिमेंट्स, कि उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। कम से कम कितना, एक दिन में आधा घंटा जो एक्सरसाइज करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोला, मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। बिल्कुल सही है। हेल्दी लाइफ क्या होती है, जिसमें आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगी, हेल्दी लाइफ मिलेगी। बिल्कुल सही है सर पहला। ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब्स डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज। बेटा ये तो गलत है ना, ये कह रहा है कि जो लोग बिल्कुल अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं उन सबको हार्ट डिजीज होती है। ये थोड़ी कह रहा है ये, कि कह रहा है व्यायाम करने वाले लोग फिट रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो लोग कुर्सी के चिपके रहते हैं वो व्यायाम नहीं करते। हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या है, आपका आंसर केवल ए, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल एक सही है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर क्या है 15, क्या कह रहा है, दिस वर्ड इज नाइदर गुड नॉर इवल। क्या कह रहा है, यह वर्ड जो संसार है ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। ईच मैन मैन्युफैक्चर्स ए वर्ड फॉर हिमसेल्फ, जो एक व्यक्ति अपने लिए संसार खुद ही निर्माण करता है। हम सब ये बात जानते हैं कि आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, आप बुरे हो तो दुनिया बुरी है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट गुड, बिल्कुल कुछ लोगों को ये संसार बहुत अच्छा लगता है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड, कुछ लोगों के संसार बिल्कुल बुरा लगता है। क्यों? जो अच्छा होगा उसे सब अच्छे लगेंगे, जो बुरा होगा उसे सब बुरे लगेंगे। तो दोनों ही सही हैं, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 भी सही है और 2 भी सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 पे है, डबल योर मनी इन 5 मंथ्स इज एन एडवर्टीजमेंट। भैया ये क्या है, आपकी मनी क्या कर रहे हैं, 5 महीने में डबल कर रहे हैं। आपकी मनी 5 महीने में डबल कर रहे हैं, ये क्या है, एक एडवर्टीजमेंट है। क्या है? एडवर्टीजमेंट है। द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। अब बेटा इस बारे में हमें कुछ बताया हुआ है क्या, द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। अरे बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, लेकिन हमें तो दे रखा है ना कि ये क्या है, एक विज्ञापन है। तो विज्ञापन है तो हमने मान लिया भैया विज्ञापन है, तो यह टैगलाइन तो आपकी गलत हो गई। द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, लेकिन इसने क्या बोला, एक विज्ञापन है। विज्ञापन तो ऐसे ही आते हैं ना, 6 महीने में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल। अक्षय कुमार नहीं देखा तुमने हेरा फेरी वाला, 5 महीने में पैसा डबल, वही है। पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, ये बात तो सही है। क्या होगा, इस एडवर्टीजमेंट से क्या होगा, लोग बाग उनके पास आएंगे, क्योंकि लोग बाग क्या चाहते हैं, अपना पैसा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। क्लियर है?
क्या आंसर आएगा? केवल ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सुनिए। ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में केवल अच्छे जो सिंगर होते हैं उन्हें इन्वाइट किया जाता है। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज गुड सिंगर। जिसके पास अच्छी आवाज़ नहीं है वो क्या नहीं है? एक अच्छा सिंगर नहीं है। स्वीट मतलब अच्छी आवाज़, पतली आवाज़, मधुर आवाज़, मीठी आवाज़। ऑल इन्वाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो कॉन्फ्रेंस में आया है तो सिंगर अच्छा। सिंगर कौन अच्छा है? जिसकी मीठी आवाज़ है। तो पहला सेंटेंस सही है। दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इन्वाइटेड, बिल्कुल सही। जिन सिंगरों की अच्छी आवाज़ नहीं उन्हें नहीं बुलाया। तो दोनों सेंटेंस सही हैं। तो दोनों सेंटेंस सही हैं। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। 1 और 2 दोनों को ही फॉलो करता है। समझ में आ रही है बात? क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों को ही फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कंपनी एक्स हैज ए रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर कैमराज of quality and the latest design so that you do not spoil even a single shot irrespectively of weather condition। कह रहा है कि एक कंपनी है एक्स, वो वादा करती है, वो इतने अच्छे क्या करती है, कैमरे बनाती है इतनी क्वालिटी के कि उनसे आप ख़राब मौसम में भी है ना, वेदर कंडीशन में भी एक सिंगल शॉट आप मिस नहीं कर सकते। हमने मान लिया बहुत अच्छी कंपनी है। नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रेपुटेटेड टू कैमरा इंडस्ट्री। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी फील्ड में केवल एक ही कंपनी हो सकता है क्या? आज कैमरा कंपनी आपके पास कौन कौन सी है? निकॉन है, कैनन है, सोनी है, आपने और भी बहुत सारी कंपनी है, पर मेनली तो यही है। तो एक कंपनी की तो मोनोपोली हो नहीं सकती। पहला सेंटेंस गलत हो गया। एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स। कह रहा है कि कैमरा एक्स से अच्छी फ़ोटो आती हैं। अरे अच्छी फ़ोटो आती हैं तभी तो बात करिए इसने कि बहुत अच्छी फ़ोटो आती हैं। तो क्या बात है? आपका 18 का क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कंक्लूजन सेकंड फॉलो। केवल कौन सा फॉलो करता है? कंक्लूजन सेकंड को ये बेटा फॉलो करता है, बाकी किसी भी चीज़ को ये फॉलो नहीं करता है। आगे बात है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात है। रिसेंट ट्रेंड्स आल्सो इंडिकेट्स। हाल के ही जो ट्रेंड्स हैं वो क्या बताते हैं? दैट द नंबर ऑफ चाइल्ड माइग्रेंट्स इन लार्ज सिटीज इन इंक्रीजिंग। जो छोटे छोटे बच्चों का माइग्रेशन है ना बेटा, एक सिटी से दूसरी सिटी में, वो बढ़ रहा है। दी चिल्ड्रंस हैव देयर फैमिलीज टू जॉइन देयर रैंक्स अर्बन पुअर डूइंग ऑड जॉब्स इन मार्केट। और इन्हें क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली के साथ अजीब अजीब जॉब करने पड़ रहे हैं। कैसे? मार्केट में, दुकानों पे, होटलों में और इन सर्विस सेक्टर, दूसरे सर्विस सेक्टरों में। क्लियर है? उसने कहा कि भैया छोटे छोटे बच्चों को माइग्रेट करना पड़ता है फैमिली के साथ, जहाँ फैमिली जाती है उन्हें जाना पड़ता है, और वहाँ छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक्ड। क्या कह रहा है? माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक्ड। बेटा कर सकते हैं क्या हम? नहीं है, ऐसा इसके बारे में बताया ही नहीं है। अगला क्या है? द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन द शुड बी थ्रोडली स्टडीड। जो बच्चों की प्लाइट का मतलब एक जगह से दूसरी जाना है ना, एक जगह से दूसरी जाना मतलब क्या कहते हैं? प्रवास। द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थ्रोडली स्टडीड। उसका अध्ययन करना चाहिए कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। तो बेटा अध्ययन तो कराया है कि जहाँ फैमिली जाएगी वहीं तो बच्चे जाएंगे। आज आप नौकरी में हैं, आपके पिताजी नौकरी में, तो पापा का ट्रांसफ़र होगा तो आपको भी तो जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्या क्लियर सीखा कि हमने सर पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। क्या है ऑप्शन नंबर डी? कि सर ना तो एक सही है ना 2 सही है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दिस डेज। कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। कंक्लूजन, इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट ए कंट्री नीड्स। बिल्कुल सही है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक देश के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। आज इंडिया में इतना पेट्रोलियम उत्पादन नहीं होता कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब है ही नहीं तो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे? तो संसाधनों की कमी है। कंट्रीमैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। अब लेजी से कोई मतलब थोड़ी है। अरे लेजी से मतलब है क्या? क्या कहते हैं? लेजी होने से कोई फ़र्क पड़ता है? अगर आपके पास पेट्रोलियम है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसलिए पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक को फॉलो करता है। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज की, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड।
नेट की बेटा स्पीड का थोड़ा सा इशू रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, टुडे आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड मिलियंस, मतलब दुनिया की लाखों लोगों की आबादी, द मेजोरिटी ऑफ मैन हैव टू लिव अंडर गवर्नमेंट्स, सरकार के अंडर में रहना पड़ रहा है, विच रिफ्यूज देम पर्सनल लिबर्टी एंड देयर राइट टू डिसेंट, ऐसी सरकारों के अधीन रहना पड़ रहा है जो उनकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं मानती, उनकी स्वतंत्रता को नहीं मानती। बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी ऐसी कंडीशन में रहना पड़ रहा है। आप बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आप भारत देश में पैदा हुए जहाँ पे आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है। कई देशों में बिल्कुल इतनी स्वतंत्रता नहीं है बेटा कि आप अपने मनमाफिक कटिंग करा सको। जैसे दक्षिण कोरिया की बात करी जाती है, वहाँ पे आप कटिंग भी नहीं करा सकते मन के जैसी। वहाँ जो गिनी चुनी 3-4 कटिंग है, उन्हीं में से आपको एक कटिंग चुननी है और वही करानी है। सुनते हैं, पीपल आर इनडिफरेंट टू पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट टू डिसेंट, कि पीपल अलग अलग होते हैं। बेटा पीपल तो ठीक है, लेकिन इसका सेंटेंस का पीपल से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से लेना देना है। पीपल डिजायर पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट, बिल्कुल। लोगों को क्या पसंद है? आज़ादी। लोगों को क्या पसंद है? आज़ादी। दुनिया मांगे आज़ादी, हमें क्या चाहिए? आज़ादी। अब जल मांगे, नहीं मांग रहा, छोड़ो, कैंसिल। तो ये पुरानी बातें थी जो एकदम नारा निकल आया बेटा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमें जो आज़ादी चाहिए, सभी लोगों को आज़ादी चाहिए, तो बिल्कुल सेंटेंस क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, बिल्कुल ठीक है। 21 हो गया। आगे बात करते हैं 20। इरेगुलरिटी इज ए केस फॉर फेलियर इन एग्जाम। अनियमितता एग्जाम में फेल होने का कारण है। सम रेगुलर स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन, कुछ नियमित छात्र भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ऑल फेल स्टूडेंट्स आर रेगुलर। रेगुलर जानते हो, जो एक नियमित और एक प्राइवेट विद्यार्थी होते हैं ना, प्राइवेट बोलते हैं हम, रेगुलर और प्राइवेट, उस टाइप का। ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर, जितने भी स्टूडेंट फेल हुए हैं वो सब रेगुलर थे क्या? अरे यार नहीं, कह रहा ना इरेगुलर छोरे फेल हुए हैं, तो सर ये वाला तो गलत हो गया। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, अरे ये भी नहीं, क्योंकि कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स भी तो फेल हुए हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत, तो ना तो पहला सही ना दूसरा सही। क्या आंसर आ गया? ना तो एक सही है ना दो सही है, तो दोनों के दोनों आपके गलत हो गए बेटा। क्लियर है? 22 के बाद हम बात करी 23 की। टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन रीडिंग, द स्कूल हैज़ मेड इट कंपलसरी फ्रॉम जून दिस ईयर फॉर स्टूडेंट टू रीड 2 बुक्स पर वीक एंड सबमिट ए वीकली रिपोर्ट ऑन द बुक्स। तो बेटा क्या करा है सरकार ने, क्या करा है, या जो आपकी स्कूल ने क्या करा है कि बच्चों की है ना पुस्तकों में रुचि जगाने के लिए उसने कहा जून में इस साल से स्टूडेंटों को हर सप्ताह 2 बुक पढ़ने की जरूरत है कि 2 बुक पढ़ना जरूरी है आपको, और उनकी वीकली सप्ताह में एक रिपोर्ट आपको बुक के ऊपर, कैसी बुक है, क्या स्टोरी है, क्या सीखा आपने, उसकी रिपोर्ट बना के आपको प्रस्तुत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसके क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स। अब बाल को एक चीज़ बताओ आप कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स, जो सरकार है वो जो इंटरेस्ट है कैसे बढ़ा रही है? फोर्स से बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है? फोर्स से बढ़ा रही है, यही तो है। टू कल्टिवेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए स्कूल ने कंपलसरी कर दिया है इस साल से कि आपको हर सप्ताह में 2 किताबें पढ़ेंगी और उन किताबों की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो सरकार ने क्या कर दिया? जरूरी कर दिया ना। तो जरूरी कर दिया तो सरकार क्या, सॉरी सरकार नहीं, स्कूल, तो स्कूल ने क्या जरूरी कर दिया, और स्कूल क्या चाहता है कि इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स, कि स्कूल जो आपका इंटरेस्ट है किताबों में वो फोर्स के द्वारा, मतलब बलपूर्वक आपको जगाना चाहता है। जैसे हम लोग जगाते हैं ना स्कूल के माध्यम से, नहीं पढ़ते तो भैया हमें दंड भी देना पड़ता है, आप सब जानते हो। सम स्टूडेंट्स विल इवेंचुअली डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, और कुछ बच्चों में अपने आप रीडिंग का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दोनों तरीके हैं, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो 1 और 2 दोनों फॉलो करता है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 20। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। कह रहा है अपारंपरिक स्रोतों से हम काम करेंगे तो जो हमारा एनर्जी का जो क्या कहते हैं हमारा क्राइसिस चल रहा है ना, संकट चल रहा है, ऊर्जा संकट, वो ख़त्म हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग बाय द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो धीरे धीरे हमारी जो मॉडर्न एनर्जी है, ठीक है, वो किसको रिप्लेस कर रही है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। इस लाइन का ऊपर वाली लाइन से कोई लेना देना है क्या? रिप्लेस कर रही है क्या? नहीं।
द एक्सेसिव एक्सप्लोशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है भैया कि जो एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लीटेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या करा है कि आपने जो एनर्जी के कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक जो स्रोत थे उनका इतना दोहन कर लिया है कि वो क्या हो गए, ख़त्म होने वाले। डिप्लीटेशन मतलब ख़त्म होने की कगार पे हैं। तभी तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स की। किसके लिए, एनर्जी क्राइसिस के लिए। तो पहले के बारे में दे नहीं रखा तो गलत है, दूसरे के बारे में दे रखा तो सही है। के आंसर आ गया कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। केवल क्या, कंक्लूजन सेकेंड को फॉलो करता है। 25 अनटिल आवर कंट्री अचीव इकोनॉमिक क्वालिटी। अनटिल जब तक हमारी जो देश है इकोनॉमिक क्वालिटी को, पॉलिटिकल फ्रीडम को, डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। तब तक क्या रहेगा, डेमोक्रेसी क्या रहेगी, मीनिंगलेस रहेगी, जिसका कोई काम नहीं है। मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। सुनिए, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आज़ादी, राजनीतिक स्वतंत्रता और आज़ादी एक साथ चलते हैं क्या बेटा। क्वेश्चन पढ़ो, अचीव इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। तब तक क्या डेमोक्रेसी मीनिंगलेस रहेगी, कोई काम की नहीं रहेगी। अगले सुनो, इकोनॉमिक इक्वलिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो सेंटेंस के अनुरूप कौन सा ज़्यादा सही है, दूसरा सही है। दूसरा सही है तो कौन सा आ गया, कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्या आंसर आ गया, कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्लियर है बेटा। नमस्कार दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए इसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी किस पोजीशन में ला दिया भारत को, शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी। पहले भारत में क्या थी, शॉर्टेज थी। अब क्या हो गया, भारत सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भर हो गया है। बड़ा शानदार वर्ड चल रहा है आजकल, आत्मनिर्भर हो गया है। इन द मेटल, मेटलों की जो कंडीशन है उसमें भारत क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया है। देखते हैं क्या पूछा है हमसे। प्रीवियसली इंडिया हैड टू इम्पोर्ट एल्यूमिनियम। ऑब्वियस सी बात है, पहले शॉर्टेज थी, अब सेल्फ सफिशिएंसी हुआ है। तो पहले तो हमें शॉर्टेज रहती थी तो पहले से बाहर से मंगाना पड़ता होगा, कंप्लीट बात है। तो सर ये तो सही है। विथ दिस स्पीड इट कैन सून बिकम ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। कि भैया अगर इस स्पीड से पहले शॉर्टेज थी, शॉर्टेज से सेल्फ अर्नर हो गया, सेल्फ अर्नर से क्या हो जाएगा, भारत निर्यातक बन जाएगा, फॉरेन एक्सचेंजर बन जाएगा। तो ये बात भी सही है। तो जब पहला और दो ना सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक और दो दोनों को फॉलो करता है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। क्लियर है, बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल प्राइस। जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी, किस चीज़ का रिव्यू करेगी, प्रेजेंट पॉलिसी, अभी जो हाल फिलहाल की पॉलिसी है ऑफ द डीजल प्राइस की, इन व्यू ऑफ फर्दर स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। अब भैया क्या है, स्पोक्स पर्सन कौन होता है, जो गवर्नमेंट का प्रवक्ता होता है। स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता। तो क्या बोला है कि आगे जो डीजल के प्राइस होंगे वो जो विदेशी, जो अपना कहते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस होंगे उसके बिहाफ से चलेंगे, ऐसा स्पोक्समैन ने कहा है गवर्नमेंट के। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डीजल आफ्टर द इमिनेंट स्प्रेड इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। भैया अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलेगी। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब इमिनेंट स्प्रेड मतलब एकदम उछाल आएगा, क्या आएगा, उछाल आएगा, तो गवर्नमेंट क्या बढ़ाएगी, डीजल के प्राइस बढ़ाएगी। बिल्कुल सही है सर। द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस, गवर्नमेंट इंक्रीज नहीं करेगी प्राइस। कब, जब क्या आएगी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में क्या आएगा, इमिनेंट स्प्रेड इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की। जब क्या होगा, इमिनेंट मतलब अगर ऑयल प्राइस में क्या आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। बेटा स्प्रेड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उतार चढ़ाव आएगा तो या तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। या तो भाव बढ़ाएगी या भाव घटाएगी। कब, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे, सरकार या तो भाव बढ़ाएगी या घटाएगी। इन दोनों में से एक काम करेगा, एक साथ तो है नहीं, वहाँ बढ़े और सरकार ने आगे पीछे एक साथ घटा बढ़ा दिया, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में या तो एक सही होगा या दो सही होगा,
तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर आएगा सी। समझ में आया? स्प्रेड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो मार्केट उतार चढ़ाव में या तो सरकार बढ़ा सकती है या सरकार घटा सकती है, दोनों में से एक काम ही होगा ना एक बार में। जैसे आज के दिन सरकार ने 85 पैसे पेट्रोल बढ़ाया तो बढ़ा ही तो सकती है आज के दिन में, अगले दिन घटाएगी ना इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है घटाना बढ़ाना। क्लियर है ना बेटा? समझा करो बात को। क्वेश्चन नंबर 28 पे है, इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, अगर प्रत्येक खिलाड़ी अपने फुल पोटेंशियल से खेले, वी विल विन द मैच, हम क्या करेंगे? मैच जीत जाएंगे। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच हैव वॉन जीत चुके हैं। क्या कह रहा है कि अगर हम अपने फुल पोटेंशियल से खेले तो हम क्या मैच जीत जाएंगे, क्योंकि वी हैव वॉन द मैच, क्योंकि हम जीत चुके हैं पहले भी। क्या कह रहा है? फुल पोटेंशियल से खेलेगा कोई भी व्यक्ति तो वो मैच जीत जाएगा। ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, अब क्या कह रहा है? ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल। अब भैया हैव वॉन, जीत चुके हैं, कब जीते हैं? जब वो कैसे खेलें? फुल पोटेंशियल से। तो इसका मतलब फुल पोटेंशियल से खेलें, पहला सही है। सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, क्या बोल रहा है भैया? ऑल प्लेयर्स। तो ऑल प्लेयर्स आया तो सभी, इसमें कुछ काम नहीं करेगा, ऑल का मतलब सभी, तो इसलिए सेकंड तो आपका भैया गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? कंक्लूजन फर्स्ट, केवल एक फॉलो करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। क्लियर है बालक? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द टीवी स्टाफ डिजर्व एन एप्यूलेड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर। भैया जो टीवी स्टाफ है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है कि बूथ कैप्चर की घटना उसने दिखाई। बूथ कैप्चर जानते हो? बूथ कैप्चर होता है जब चुनावों के टाइम पे क्या कहते हैं, जो पार्टियां होती थी एक पूरा का पूरा बूथ जहाँ चुनाव डलते हैं ना, चुनाव मतदान केंद्र, उनको कैप्चर कर लेती थी, उन पर सिर्फ एक ही पार्टी के वोट डला करते थे, तो वो होती बूथ कैप्चरिंग। तो सरकार जो मीडिया ने उसको उजागर करा है, तो बड़ी अच्छी बात है। टीवी एम्स एट शोइंग थिंग्स एट ट्रू परस्पेक्टिव। टीवी वाले बिल्कुल ट्रू परस्पेक्टिव मतलब बिल्कुल सत्य दिशा निर्देश के साथ इसे दिखा रहे हैं, सही दिशा के साथ दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल इसीलिए तो उनने बताया है, इसीलिए तो उन लोगों ने क्या करा कि बूथ कैप्चरिंग की घटना को बताई है, नहीं तो पैसे खा के चुप हो जाते। पीपल इन्वॉल्व इन बूथ कैप्चरिंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड आर बीइंग ट्रायल्ड बाय लॉ। भैया इस चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया कि भैया बूथ कैप्चरिंग में कौन लोग थे और उनके ऊपर केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऐसी कंडीशन ऑप्शन नंबर ए आएगा। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, क्या आंसर आया? केवल एक सत्य है। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द नेशनल नॉर्म इज 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। जो नेशनल नॉर्मल जो नॉर्म्स है वो क्या है? 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, बट इन दिस स्टेट 150 बेड्स पर 1000 आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। कोई देश की बात चल रहा है कि देश में जो नॉर्म है ना, मतलब एवरेज क्या है कि 1000 लोगों पे कितने बेड हैं? 100 बेड, जबकि जो स्टेट में कितने 150 बेड हैं। आवर नेशनल नॉर्म इज अप्रोप्रिएट, कि जो हमारा नॉर्म है वो अप्रोप्रिएट है। अब भैया हमें पता ही नहीं है, ये तुलना कैसे करते हैं अप्रोप्रिएट की, जब हमें पता होता है कि एवरेज इतना तो रहना चाहिए, तो हमें नहीं पता भैया नेशनल का, तो हमने क्रॉस कर दिया। द स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज टेकिंग एडुकेट केयर इन दिस रिगार्ड। तो भैया ये स्टेट के तो अच्छा है ना, नेशनल से किससे अच्छा है? स्टेट का अच्छा है। नेशनल की 100, स्टेट की कितनी है? 150, तो स्टेट वाला अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड सही होगा। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्या आंसर आ गया बेटा? कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? फैशन इज फॉर्म ऑफ अगलीनेस। फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस। फैशन क्या है? एक अगलीनेस मतलब गंदा दिखने का एक तरीका है। टू इनटॉलरेबल दैट वी हैव टू अल्टर इट एवरी 6 मंथ। मतलब क्या कह रहा है? फैशन है क्या? अगलीनेस को छुपाने का तरीका है जो 6 मंथ में अलग अलग तरीके से वापस आ जाता है। फैशन डिजाइनर डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड वेरी वेल। भैया ये तो कोई मतलब का ही नहीं है, फैशन डिजाइनरों की बात इसमें हुई नहीं है, पहला तो गलत हो गया। 32 क्या कह रहा है? 31 का, द पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली सस्पेक्टेबल फॉर नोबिलिटी। जो पब्लिक है वो क्या करती है भैया? उनको ऐसी फैशन पसंद है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या आंसर आ गया? कंक्लूजन सेकंड फॉलो। बेटा मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या फैशन के बारे में बताया है, तो इतना तो सबको पता है कि फ़ैशन क्या है, फ़ैशन के बारे में क्या करना है आपको, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट कर दिया है। आगे बात करते हैं 33 पे। मनी प्लेज ए विटल रोल इन पॉलिटिक्स। भैया सबको पता है पॉलिटिक्स में किसका खेल है, मनी का। कैसे विटल मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाती है, कौन, पैसा राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पैसा राजनीति में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, सबको पता है भैया। तो शुरुआत करते हैं, कैसे रोल निभाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मार्कर ले लिया मैंने। द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन। ऐसा है क्या, जो गरीब है कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता? ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं बोला, तो ये सेंटेंस इसका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल द रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। क्या कह रहा है कि सभी अमीर लोग राजनीति में भाग लेते हैं। सर ये भी गलत है, सबके सब थोड़ी लेते हैं, तो दोनों ही गलत हैं। आपने दोनों को पढ़ के देखा, इसमें तो कोई नई बात थी नहीं। पहला गलत, दूसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो दोनों के दोनों आपके गलत हो गए। आगे बात करी क्वेश्चन नंबर 33 की। फॉर्च्यून फेवर्स आर द ब्रेव। हमने इसको हिंदी में भी करा हुआ है कि भाग्य बहादुर लोगों का साथ देता है या भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। अगला सुनिए जो इसमें क्या दे रहा है हमें, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। हम सब जानते हैं कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, रिस्क जरूरी है। आपने पढ़ा होगा नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन, कि जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्राप्ति होगी, जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। कावर्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। इसका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है आपका, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल एक सत्य है। क्लियर है बेटा। आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट लाइन पे बढ़िए 34। आई नो नथिंग, आई नो, वन सेकेंड, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, कि भैया मैं अज्ञानी हूँ, ये फैक्ट है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, कि मैं क्या जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। सबसे बड़ी ज्ञान की बात ही जानता है। क्या ज्ञान की बात है कि मैं अज्ञानी हूँ। अगर आपने ये मान लिया तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हो। सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। राइटर्स नॉलेज इज वेरी पुअर, राइटर की नॉलेज वेरी पुअर है। अब भैया यही गलत बात हो गई। जो अपने आप को अज्ञानी मान रहा है इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान वाला है। तो आपका ये सेंटेंस तो गलत हो गया। द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाई ए सिंगल पर्सन। तो ठीक है, तो ये द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, तो दुनिया की नॉलेज इतनी ज़्यादा है, दुनिया की नॉलेज इतनी ज़्यादा है, टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाई सिंगल पर्सन, की वो तो इसे एक आदमी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, एक आदमी जान नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, दूसरा सही है। इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी, कि कंक्लूजन सेकंड फॉलो, कि केवल दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा है आपसे, ए मैन मस्ट बी वाइज टू बी गुड रेंगलर। एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। गुड रेंगलर्स आर टॉकेटिव एंड बोरिंग। जो गुड रेंगलर्स होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, टॉकेटिव और बोरिंग। हर जगह अलग अलग होता है, कभी कभी टॉकेटिव होता है मतलब बातों नहीं भी होता है, कभी कभी बोरिंग भी होता है। सुनिए क्या पूछा है, ऑल द वाइज पर्सन आर बोरिंग। ऐसा होता है क्या, सभी विद्वान व्यक्ति बोरिंग होते हैं क्या? नहीं भैया। ऑल द वाइज पर्सन आर गुड रेंगलर्स, सभी के सभी गुड रेंगलर्स होते हैं क्या, खुद घूमने वाले और इस टाइप के होते हैं क्या? सर ये भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ गया, डी। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ना तो पहले की फॉलो करता है ना सेकंड को फॉलो करता है। क्लियर है, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। क्लियर, अब इमेज दिख रही है ना मेरी। तो बेटा हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपको जैसा विदित होगा आने वाले कुछ समय में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि स्कूल शायद जुलाई से चालू हो सकते हैं। तो जैसी सूचना होगी आपको बिल्कुल मिलेगा, और स्कूल में जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की उसका हमें पालना करनी है। और जिस भी प्रकार का पैंडेमिक माहौल चल रहा है, धीरे धीरे भारत उससे उबर रहा है। हमारा राजस्थान सबसे अग्रणी है 78% के साथ।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से सजग रहें वैसे ही रहिए, इस बीमारी से बचिए। तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय, बाय बेटा। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.